मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में सीआर फार्मूला को हम जानेंगे। शाही नौसेना विद्रोह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सीआर फार्मूला में क्या प्रस्ताव रखा गया, क्या बातें कही गई। 1944 ईस्वी की ये घटना है। तो आइए इसी से संदर्भित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इन सब को हम देखते हैं। जैसे आपको बताया गया सी आर फार्मूला, तो सी आर फार्मूला जो आपका है ये 10 जुलाई 1944 ईस्वी का है। 10 जुलाई 1944। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे किसको, सी आर फार्मूला। सी आर फार्मूला क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। सी आर फार्मूला, तो सी आर फार्मूला जैसे अभी हमने कहा कि जुलाई 1944 ईस्वी का है। जुलाई 1944। और जुलाई 1944 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी जो मद्रास के प्रमुख नेता थे, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी कहाँ के प्रमुख नेता थे, गोपालाचारी। ये आपके मद्रास के प्रमुख नेता, मद्रास के क्या थे, प्रमुख नेता थे। इन्होंने प्रमुख नेता और इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये फार्मूला है क्या, एक प्रारूप है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए इन्होंने एक अपना फार्मूला दिया। किसके बीच, कांग्रेस के बीच, कांग्रेस और प्लस मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, जो कटुता थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने अपना एक प्रारूप तैयार किया। संदर्भ स्थापित, क्या था इसका उद्देश्य, जो इनमें कटुता थी उसे समाप्त करना, इन दोनों के मध्य क्या करना, संबंध स्थापित करने के लिए एक फार्मूला इन्होंने दिया। और इसी को कहा गया सी आर फार्मूला, यानी ये एक प्रारूप तैयार किए, प्रारूप तैयार किए। अब यहाँ पर प्रारूप क्या था, क्या क्या इसमें बातें की गई थी, इन सब पर चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ से महत्वपूर्ण आपका क्या है कि इसी फार्मूले द्वारा पहली बार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, यानी मद्रास के ये प्रमुख क्या थे, श्री राजगोपालाचारी प्रमुख नेता थे और इसलिए इसे सी आर फार्मूला के नाम से जाना गया। इन्होंने ही इस प्रारूप को लिखा था, तैयार किया था। जुलाई 1944 ईस्वी की ये घटना है। इस प्रारूप में इन्होंने क्या बातें कही, जो प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है कि किस फार्मूले में पहली बार पाकिस्तान की अलग बात को स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर ये बात की गई थी कि एक घटना इस समय आपकी चल रही थी, 44 की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसमें ये बात कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आपके मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, जैसे आपका हम कह लें उत्तर पश्चिमी प्रांत की जो बात हुई थी, अभी आपको बताया गया था कि मुस्लिम लीग ने एक अपने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। और यहाँ पर ये कहा गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थितियाँ क्या होंगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहाँ पर बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, ऐसे क्षेत्रों को क्या किया जाएगा, अलग करने का प्रावधान यहाँ पर किया गया। और कहा गया कि ये किस आधार पर करेंगे, हम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों को क्या अलग मानता, या भारत से वो विच्छेद करना चाहते हैं तो भारत से विच्छेद कर सकते हैं, लेकिन ये शर्त किस पर होगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर
आधार पर मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत भारत से विच्छेद कर सकते हैं। भारत से क्या कर सकते हैं? भारत से विच्छेद कर सकते हैं। तो ये स्थितियां यहाँ पर दी गई, यानी हम ये कह सकते हैं सीआर फार्मूला में ये स्वीकार किया गया। जैसे हमने आपको बताया था कि नींव आपकी 1905 बंगाल विभाजन में शुरू होती है, फिर 1909 में पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, फिर 1916 में लखनऊ कांग्रेस लीग समझौते में कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन की बात को स्वीकार किया गया। फिर आगे यहाँ पर सीआर फार्मूला में ये स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस द्वारा कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां होंगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत भारत से क्या कर सकते हैं? भारत से विच्छेद के प्रश्न का निर्णय कर सकते हैं। यानी यहाँ पर विच्छेद कर सकते हैं, ये शब्द आपका होना चाहिए कि विच्छेद कर सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं। तो ये है आपका, कोई ज़रूरी नहीं कि आप करें, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। या विच्छेद के प्रश्न का निर्णय, प्रश्न पर निर्णय लिया जाएगा, प्रश्न पर क्या किया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा। इस तरह का शब्द प्रयोग किया गया सीआर फार्मूले में। तो ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था थी ये कि भारत में क्या किया जाए कि अंतरिम कांग्रेस के निर्माण में, अंतरिम सरकार के निर्माण में लीग कांग्रेस का सहयोग करे। लीग किसका सहयोग करे भाई? कांग्रेस का सहयोग करे, कांग्रेस का सहयोग करे। किसके निर्माण में? अंतरिम सरकार के निर्माण में लीग कांग्रेस का, मुस्लिम लीग कांग्रेस का क्या करे? सहयोग करे। ये सब सीआर फार्मूले में दिया गया है, ये सब बातें कही गई हैं। और मतगणना से पूर्व सभी, जैसे आपका चुनाव होगा, मतगणना होगी, तो मतगणना से पूर्व जो आपकी स्थितियां हैं, अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करने की इनको पूर्ण स्वतंत्रता होगी। यानी जो इनका क्षेत्र हो, अपने क्षेत्र में प्रचार करने की क्या होगी? प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। तो ये बातें आपकी है कि आप अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र राजनीतिक दल अपने क्षेत्र में प्रचार कर सकते हैं। इस तरह की बातें इसमें क्या है की गई। देश विभाजन की स्थिति में, यदि देश का विभाजन हो जाए तो रक्षा, व्यापार आदि से विदेश विभाग कौन कौन सा है आपका? रक्षा है, व्यापार है, विदेश विभाग, यानी इन सब पर किस स्थिति में? देश विभाजन की स्थिति में, देश विभाजन की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? इन पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपका क्या होगा? जब हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी, तब हम इस पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे? इस पर विचार करेंगे। इन बातों पर हम क्या करेंगे? विचार करेंगे। देश विभाजन की स्थिति कैसे होगी? जब पूर्ण स्वतंत्रता हमें मिल जाएगी, तो देश विभाजन की स्थिति पर इन पर हम बैठकर क्या करेंगे? चर्चा कर लेंगे और आपसी निर्णय द्वारा क्षेत्रों में हम अपना बंटवारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर सीआर फार्मूले में बात कही गई। लेकिन इस बात को भी मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं माना। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अब एक पूर्ण अपना विभाजन चाहते थे, अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार किसने किया? अस्वीकार किया भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। फिर सितंबर 1944 में ये घटना आपकी हो जाती है। सितंबर
सितंबर 1944 ईस्वी में महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच, महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और जिन्ना के मध्य एक आपका वार्ता होती है और इसी वार्ता में महात्मा गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया। महात्मा गांधी ने जिन्ना को क्या किया भाई? महात्मा गांधी, ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है, महात्मा गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम मतलब महान नेता की इन्होंने क्या किया? उपाधि दिया, संबोधित किया गया, महान नेता हैं, उपाधि दिया। फिर भी बात नहीं बनती है, श्री राजगोपालाचारी फार्मूला स्वीकार नहीं करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो आइए हम इस प्रकार से हम देखते हैं, श्री राजगोपालाचारी फार्मूले को स्वीकार नहीं करते। यहाँ से फिर एक प्रश्न और आपका बनता है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोपालाचारी ऐसे पहले नेता बने। गोपालाचारी पहले नेता बने जो विभाजन को स्वीकार करते हैं, जो क्या करते हैं? विभाजन को स्वीकार करती हैं, विभाजन को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रश्न आपका ये हो गया, किस फार्मूले में बात की गई ये आप जान गए। महात्मा गांधी ने इन्हें कायदे आजम की उपाधि दिया, कब? जब ये अस्वीकार करते हैं, तब सितंबर में इनके बीच एक वार्ता होती है और यहीं पर इन्हें महान नेता या कायदे आजम की उपाधि देते हैं। तो चलिए मित्रों, आगे हम देखते हैं। इसी प्रकार से घटनाक्रम आपका है, ये आपका है 44 का, और 44 के बाद फिर एक योजना है जिसे हम कहते हैं वेवल योजना। लॉर्ड वेवल आपके हैं, वेवल योजना। लॉर्ड वेवल योजना आपका जो है, वेवल योजना 1945 ईस्वी की है। 1945 ईस्वी में वेवल योजना आपकी आती है और 14 जून 1945 ईस्वी को ये योजना आपकी क्या है? प्रकाशित होती है। तो आगे हम इसमें जान लेते हैं। 14 जून 1945 ईस्वी, 14 जून 1945 ईस्वी, 14 जून 1945 ईस्वी को लॉर्ड वेवल ने एक योजना प्रकाशित की जिसे क्या कहते हैं? वेवल योजना के नाम से जानते हैं। देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो के बाद, इनकी इस तरह से कहानी है, लॉर्ड लिनलिथगो के बाद वेवल भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय बनते हैं और ये भारत आते हैं और फिर ब्रिटेन पहुंचते हैं और ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार के सामने भारत के संदर्भ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और उसी प्रस्ताव को भारत सचिव द्वारा संयुक्त वक्तव्य दिया जाता है और उसी वक्तव्य को हम वेवल योजना के नाम से जानते हैं। क्योंकि यह प्रस्ताव ब्रिटिश संसद के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने वेवल ने रखा था, इसलिए इस योजना को हम लॉर्ड वेवल योजना के नाम से जानते हैं। और ये वक्तव्य आपको दिया गया या प्रकाशित हुआ 14 जून 1945 ईस्वी। तो 14 जून 1945 ईस्वी को, और इस समय अगर हम बात करें भारत सचिव की, तो भारत सचिव इस समय आमरी थे। भारत सचिव आपके कौन थे? भारत सचिव आपके बने थे इस समय आमरी, और आमरी ने ही ब्रिटिश संसद में इस वक्तव्य को दिया था।
और किसके नाम से? लॉर्ड वेवल। इसलिए इस योजना को हम क्या कहते हैं? लॉर्ड वेवल योजना। और आमरी ने यह बात कब आपकी की? 14 जून 1945 को। जैसे अभी हमने आपको कहानी बताया कि लिलितगो के बाद कौन बनते हैं? वेवल भारत के वायसराय गवर्नर जनरल बनते हैं। और यहीं पर भारत सचिव आमरी इनके वक्तव्य को पढ़ते हैं, जिसे हम लॉर्ड वेवल योजना के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बातें क्या क्या हैं, इन बातों को हम जान लेते हैं। यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो आपकी है, इसमें क्या क्या बातें की गई? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी जो इनकी क्या होती है? परिषद। परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को छोड़कर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी पद भारतीयों से भरे जाएं। यानी सभी पदों पर, अन्य सभी पद पर नियुक्ति, अन्य सभी पद किससे भरे जाएं? अन्य सभी पद भारतीयों से भरे जाएं। या हम कह सकते हैं भारतीयों की नियुक्ति की जाए। नियुक्ति किसकी हो? भारतीयों की हो। तो इस प्रकार से पहला इसमें ये बात कही गई। दूसरी बात यहाँ पर यह है, प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भाग भारतीयों को दिए जाएं। किसको छोड़कर? प्रतिरक्षा। दूसरी बात यहाँ पर क्या थी? प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भाग पर शासन कौन करे भाई? शासन कौन करेगा? भारतीय करेंगे, आपकी भारतीय। दूसरा दो हो गया। तीसरा यहाँ पर ये था कि जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता को जेल से रिहा किया जाए। कांग्रेस के नेता को क्या किया जाए? जेल से रिहा किया जाए। और इसमें क्या बात की गई? और शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाए। शिमला में आपका क्या हो? शिमला में सम्मेलन बुलाया जाए। ये बातें की गई, शिमला में सम्मेलन बुलाया जाए। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। तीसरी बात यहाँ पर हो गई कि शिमला में एक आपका क्या होगा? सम्मेलन होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि जो गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी होगी, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों को आपको क्या हो? बराबर का प्रतिनिधित्व हो। कार्यकारिणी में आपके क्या हो? कार्यकारिणी में हिंदू मुस्लिम का बराबर का क्या हो? मुस्लिम के पद क्या हो? बराबर हो। पद क्या हो? बराबर। पद बराबर का मतलब कि हिंदू और मुस्लिम को बराबर बराबर नियुक्त किया जाए। तो इस प्रकार से कार्यकारिणी परिषद में दोनों के पद बराबर हो। कांग्रेस नेता जेल से रिहा किया जाए। शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाए। प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भाग पर शासन किसका हो? भारतीयों का हो। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी पद भारतीयों से भरे जाएं या नियुक्त किए जाएं। तो यही आपकी मुख्य रूप से बातें हैं किसकी? वेवल योजना की। और इसी में एक बात आपकी की गई है। क्या बात की गई है? कि शिमला सम्मेलन क्या किया जाए? बुलाया जाए। तो अगली जो घटना आपकी होती है वो आपकी कहलाती है शिमला सम्मेलन। तो चलिए मित्रों, अगला हम देखते हैं। अगला आपका है शिमला सम्मेलन। शिमला जो सम्मेलन होता है ये आपका होता है 1945 ईस्वी। शिमला सम्मेलन आपका कब होता है? 1945, 25 जून से 14 जुलाई के मध्य। यानी ये कब से कब तक चलता है? 25 जून से कब तक चलता है? 14 जुलाई तक। 25 जून से 14 जुलाई के मध्य शिमला में एक सम्मेलन होता है।
और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग के नेता कौन थे और कांग्रेस के नेता? इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। और कांग्रेस के नेता कौन थे? कांग्रेस के नेता आपके हो गए, जिन्हें हम कहेंगे कांग्रेस के नेता आपके थे अबुल कलाम आज़ाद, यानी जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि ये शिमला सम्मेलन में 21 सदस्य यहाँ पर शामिल थे। 21 लोग शामिल थे। और कहते हैं कि इस समय महात्मा गांधी शिमला में थे, लेकिन इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए। महात्मा गांधी कहाँ पर थे? महात्मा गांधी शिमला में थे, किंतु सम्मेलन में भाग नहीं लिए। शिमला में थे किंतु सम्मेलन में भाग नहीं लिए। ये आपका है शिमला सम्मेलन। अब शिमला सम्मेलन में क्या होता है? भाग नहीं लिए, तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये भाग नहीं लेते हैं। आगे क्या घटना है? शिमला सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक अड़ियल रुख अपनाया। क्या? जैसे अभी आपने देखा था कि बेबल योजना में क्या इन्होंने एक बात कही गई थी कि बराबर बराबर का क्या हो? प्रतिनिधित्व हो, दोनों का बराबर का प्रतिनिधित्व हो। ऐसी स्थिति में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जो मुस्लिम प्रतिनिधि आपके होंगे, मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव हम स्वयं करेंगे। मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव हम क्या करेंगे? चुनाव हम स्वयं करेंगे। और इस अड़ियल रुख के कारण ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। और ये सम्मेलन आपका जो 25 जून से 14 जुलाई के मध्य चला था, ये सम्मेलन का कोई हल निकल नहीं पाया। ध्यान रखिए किसके कारण? कि मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव हम स्वयं करेंगे। ये मांग किसने रखी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसके कारण इस सम्मेलन का कोई हल नहीं निकल पाया। तो ये हो गया आपका कौन सी घटना हो गई? शिमला सम्मेलन की। अब आगे की अगर हम बात करें तो शिमला सम्मेलन भी आपका क्या हो जाता है? असफल हो गया। बात अगर किया जाए तो शिमला सम्मेलन आपका क्या हो गया? शिमला सम्मेलन असफल हो गया। शिमला सम्मेलन असफल हो गया। आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार से शिमला सम्मेलन जब आपका असफल हो गया तो आगे होता है चुनाव। और चुनाव कौन सा होता है? चुनाव 1937 के बाद चुनाव अभी नहीं हुआ था, तो प्रांतीय केंद्रीय विधानमंडल में चुनाव होता है। और यह चुनाव होता है 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी में दोबारा भारत में क्या होता है? भारत में चुनाव होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कब? 1937 के बाद। 1937 का प्रांतीय चुनाव हमने देखा। 1937 के बाद दोबारा 1945 में चुनाव होता है। और इसी समय ब्रिटेन में भी चुनाव हुआ था। और यहाँ पर ब्रिटेन में आपके बनते हैं, ब्रिटेन की बात कर लें, ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के स्थान पर आपके श्रमिक दल लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली बनते हैं प्रधानमंत्री। क्लीमेंट एटली क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। ये प्रधानमंत्री आपके बन गए
क्लीमेंट इटली। और इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने किया क्या, इन्होंने भारत में चुनाव कराया और इस चुनाव का जो परिणाम आपका आया ये दिसंबर 1945 में आया। दिसंबर 1945 ईस्वी में परिणाम घोषित हुआ, परिणाम घोषित हुआ। दिसंबर 1945 में परिणाम क्या होता है, घोषित होता है। कुल उस समय 102 सीटें थीं और 102 में 57 सीट पर इनको क्या मिलती है, सफलता। 102 में कितनी, 57 सीट। 57 सीट पर कौन विजित होता है, इसे हम आगे चलिए देखते हैं। 102 जो आपकी सीटें थी, 102 में कांग्रेस को 57 सीट पर सफलता मिलती है। 57 सीट कौन जीतता है भाई, कांग्रेस। तो इस प्रकार से। और प्रांतीय में स्थिति क्या थी, प्रांतीय में अगर पंजाब, सिंध, बंगाल, पंजाब, सिंध, बंगाल को छोड़कर सभी प्रांतों पर कांग्रेस को बहुमत मिला। सभी प्रांतों पर क्या हुआ, प्रांतों पर कांग्रेस को बहुमत मिला, कांग्रेस को बहुमत मिला। तो इस प्रकार से ये 3 प्रांत आपके बच गए, पंजाब, सिंध और बंगाल। इनको छोड़कर सभी प्रांतों पर कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि 1945 में जो चुनाव हुआ उसमें भी सफलता किसको मिलती है, कांग्रेस को मिलती है। 37 भी हम पढ़ चुके हैं और 45 भी आपका हो गया। इसी के बाद की योजनाएं हैं आपकी, जैसे एक आपका है कैबिनेट मिशन योजना। तो चलिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं। अगली जो हमारी योजना है वो है कैबिनेट मिशन योजना की है। तो चलिए कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन। तो चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे कैबिनेट मिशन। तो मित्रों यहाँ तक आपको बताया गया, आगे हम देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना को।